दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रयोगवाद। इसके पहले आपको हम पढ़ाए प्रगतिवाद और प्रकृतिवाद पढ़ाए थे। वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, उसके आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, आज का हमारा वीडियो है जो आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों वो है प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद है। ठीक, जो प्रयोगवाद आज का है, जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 1943 ईस्वी से माना जाता है। जो ठीक है, जो प्रयोगवाद है दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1943 ईस्वी को माना जाता है। ठीक, इसके जो आगे जी हैं वो इसके जो मेन माने जाते हैं। जो आगे जी हैं वो इनके संपादक, इनके जो है संपादक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने तार सप्तक सात कवि, जो इसमें तार सप्तक, इसमें सात कवियों के बारे में बताया है। ठीक है, सात कवि को संग्रहित किया है। जो 7 कवि हैं उनके बारे में बताया है। ठीक, अब उसके आगे का आप लोग देखें थोड़ा। जो प्रयोगवाद जो शब्द है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले जो प्रयोग जो किया गया है, सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया है, इस शब्द का, ये जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया है, ठीक, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। नंद दुलारे जो वाजपेयी जी हैं, वो वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी जी हैं। उन्होंने कहा है, जो प्रयोगवाद है, ये शब्द सबसे पहले जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इन्होंने कहा है। ठीक, उसके आगे का देखिए, इनका एक जो प्रयोगवादी रचनाएं हैं, प्रयोगवादी निबंध, एक इनका प्रयोगवादी निबंध है, जो कि इनकी एक रचना है, फेमस रचना है। उसमें इन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया है। जो प्रयोगवाद शब्द है वो इनका नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक प्रयोगवादी निबंध रचना है, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, इसके आगे का देखिए, जो आगे जी हैं, देखिए आगे जी जो है तार सप्तक, जो इनका तार सप्तक है, जो सप्तक है, जो इनका जो तार सप्तक है, जो प्रयोगवादी, इनका तार सप्तक जो प्रयोगवादी है, ठीक है, जो प्रयोगवादी है, इन प्रयोगवादी कवियों को, जो प्रयोगवादी कवि है ना, इनको राहो का अन्वेषी कहा है। ठीक है, कहा है इनको। आगे जी ने अपने तार सप्तक में जो प्रयोगवादी जो 7 कवि थे उनको राहो का अन्वेषी कहा है। ठीक, इतना देखिए दोस्तों, फिर से एक बार आपको रिपीट करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एकदम दोस्तों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है। अरे, जो मेरा वीडियो में गलती है उसको आप लोग बताइए, तब तुम सुधार करेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है जो
अंग्रेज जी संपादक हैं। प्रयोगवाद का जो जन्म है माना जाता है वो 1943 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वही अंग्रेज संपादक हैं इसके। तो तार सप्तक है, तार सप्तक इनका है, उसमें 7 कवियों का जिक्र किया है इन्होंने, जिसमें से प्रयोगवाद का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। अपने प्रयोगवादी निबंध एक इनकी रचना है उसमें इन्होंने किया है। ठीक है, वही आगे जो है तार सप्तक का प्रयोगवादी कवि हैं, जो कवि 7 कवि, इसमें ये 7 कवि थे, यहाँ पे 7 कवि थे, उनको आगे जी ने राहों का अन्वेषी कहा है। ठीक, देखिए अब उसके आगे का देखिए दोस्तों। उसके आगे का देखिए, आप लोगों को हम बता रहे हैं दोस्तों। जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं दोस्तों, जो इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं जो दोस्तों, इन्होंने प्रयोगवाद को, ठीक है, प्रयोगवाद जो इसको इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो प्रयोगवाद को कहा है, बैठे ठाले का धंधा, ठीक है, ठाले का धंधा कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, वो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक है, इतना नोट करिएगा, एग्जाम पॉइंट से बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर इसके आगे का देखिए आप लोग, जो आगे जी हैं जो इन्होंने संपादक तत्व के आधार पर, ठीक है, संपादक तत्व के आधार पर, ठीक, आधार पर 4 सप्तक में इसको बांटा है, 4 सप्तक, ठीक, इसको चारों सप्तक में इसको बांटे हैं। ठीक है, बांटे हैं। ठीक, अब देखिए कौन कौन सा हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं दोस्तों। 4 जो सप्तक है वो कौन कौन से हैं ये देखिए। ठीक है, चार सप्तक में इन्होंने बांटा है। उसमें से जो है सबसे पहले है जो तार सप्तक, जो पहला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम व्यू से बहुत जरूरी है दोस्तों। तार सप्तक, ये तार सप्तक है दोस्तों, तार सप्तक है जिसका टाइम पीरियड 1943 ईस्वी में माना जाता है, 1943 ईस्वी। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। प्रयोगवाद का जो समय है उसी समय ये पहला वाला जो तार सप्तक है ये माना गया है। वही देखिए दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है, जो दूसरा है हमारा वो दूसरा जो है दूसरा सप्तक। ठीक, दूसरा सप्तक का नाम दूसरा सप्तक ही है। ठीक, दूसरा जो सप्तक है उसका नाम दूसरा सप्तक ही है, जिसका टाइम पीरियड 1951 ईस्वी को माना जाता है। वही जो तीसरा सप्तक है देखिए उसको तीसरा सप्तक ही माना जाता है, इसका नाम तीसरा सप्तक ही रखा गया है। तीसरा सप्तक जो कि जिसका टाइम पीरियड दिया गया है 1959 यानी 1959 ईस्वी को माना गया जो इसका टाइम पीरियड है। वही जो हमारा चौथा है देखिए, जो हमारा चौथा है वो चौथा सप्तक के नाम पर दिया गया है। चौथा सप्तक नाम इसका दिया गया, जो कि 1900, इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों वो 1979
79 टाइम पीरियड इसका ये माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है। और फिर उसके आगे का और देखिए क्या 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 इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए उसके आगे का और बता रहे हैं आप लोगों को हम। दोस्तों यहाँ जो तार सप्तक है दोस्तों, जो प्रयोगवादी है, ये जो प्रयोगवादी है, ठीक है, जो ये प्रयोगवादी है, हाँ, प्रयोगवादी जो मध्यम परिवार, जो मध्यम, ठीक, मध्यम जो है, मध्यम जो मध्यम वर्गीय परिवार नहीं होते दोस्तों, हाँ, मध्यम जो है वर्गीय परिवार होते हैं, वर्गीय जो परिवार होते हैं उनके बारे में प्रयोगवादी सिद्धांत में बताया गया है, जो प्रयोगवादी है। हाँ, और उसके बाद देखिए इसमें जो है प्रयोगवाद है, जो प्रयोगवाद है, प्रयोग जो वाद है, इसको फ्रॉड सिद्धांत, ठीक है, जो फ्रॉड सिद्धांत है इसके आधार पर बताया गया है। ठीक है, बताया गया है, बताया गया है। और इसके आगे देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या हुआ। इसके आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, इसके जो आगे का है, जैसे कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वो उसको बता रहे हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करिए, आप लोगों को बता रहे हैं। और उनका जो उपन्यास है, जो उनका रचना है, जो भी है सब, वो आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों देखिए जो यहाँ है प्रयोगवाद के कवि कुछ दिए, जो तार सप्तक है, जो पहला तार सप्तक है, ठीक है, जो पहला तार सप्तक है, उसके जो कवि हैं, और उसका समय पीरियड, और देखिए उसका जन्म स्थान, ठीक है, ये जन्म स्थान, ये कवि एवं उनका समय। ठीक, देखिए जो पहला तार सप्तक है, जो प्रयोगवाद का 4 सप्तक में डिवाइड किया गया है, प्रथम तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। ठीक, उसका जो पहला सप्तक है उसके इतने सारे कवि हैं और उनका ये जन्म स्थान है, वो आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो हमारे पहले हैं वो अज्ञेय जी हैं, जो हमारे पहले कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं, जिनका टाइम पीरियड 1911 से 1987 ईस्वी को माना जाता है, और जिनका जन्म है कुशीनगर में हुआ। ठीक है, कुशीनगर में हुआ है। वही दूसरे हैं रामविलास शर्मा जी हैं, जो दूसरे हैं वो रामविलास शर्मा जी, इनका टाइम पीरियड 1912 से 2000 ईस्वी में माना जाता है। जो इनका जन्म है ये उन्नाव, जो कि कानपुर लखनऊ के बीच में पड़ता है, वहाँ है। ठीक, वही तीसरे हैं गजानन मुक्ति बोध माधव, जो ये हैं, इनका जो टाइम पीरियड है 1917 से 1964 ईस्वी को माना जाता है, जो कि ग्वालियर में माना जाता है। ठीक, वही फिर है प्रभाकर माचवे, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 1917 से 1991 ईस्वी को आगरा में माना जाता है, नहीं ग्वालियर में इनका माना जाता है। ठीक है, इनका भी ग्वालियर में माना जाता है। वही नेमी चंद्र जैन जी हैं, जो नेमी चंद्र जैन जी हैं, उनका टाइम पीरियड 1918 ईस्वी को माना जाता है, जो कि आगरा में है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो आगरा दिया गया है। वही गिरजा कुमार माथुर जी हैं, इनका टाइम पीरियड 1918 से 1984 ईस्वी को माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक, वहीं भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी से लेकर 1900 कितना माना जाता है 75 ईस्वी। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार कर लीजिएगा, 1975 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी जो जन्म स्थान है वो मथुरा है। ठीक, अब देखिए इसके आगे का, दोस्तों देखो ये हमारा जो दिया गया है दूसरा सप्तक है। ठीक है, पहला सप्तक आपको हमने बता दिया जो तार सप्तक नाम था,
अब देखिए दूसरा सप्तक, उसके इतने कवि दिए गए हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। जैसे हमारे हो गए शमशेर सिंह। ये शमशेर सिंह जी हैं जो 1911 से लेकर 1993 ईस्वी इनका टाइम पीरियड माना जाता है, जो कि इनका जन्म स्थान में देहरादून है, ठीक, देहरादून है, ये माना जाता है। वहीं फिर है भवानी प्रसाद सिंह जी हैं, जो भवानी प्रसाद जी हैं 1913 से 1985 ईस्वी को माना जाता है, इनका जो टाइम पीरियड है, जो कि होशंगाबाद है जगह, वहाँ पे हुआ है। वही शकुंतला माथुर है, जो कि एक लेडीज है, महिला है, ठीक है, ये महिला है। शकुंतला माथुर जी जो है ये एक महिला है, महिला कवि है। इनका टाइम पीरियड जो माना जाता है 1922 ईस्वी को माना जाता है। इनका जन्म स्थान दिल्ली है, ठीक है। उसके आगे देखिए हरिनारायण व्यास जी हैं, हरिनारायण व्यास जी हैं, इनका टाइम पीरियड 1923 ईस्वी को माना जाता है, 1923 ईस्वी को माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में माना जाता है। वही फिर है हमारे चौथे धर्मवीर भारती जी हैं, 1926 ईस्वी का टाइम पीरियड है, 1997 तक, 1926-1997 तक इलाहाबाद में माना जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ जो तीसरा सप्तक दिया गया है, उसके कवि और सबके बारे में आपको बता रहे हैं। तीसरा सप्तक दिया गया है, उसके कवि हैं, जो उसके कवि हैं वो है प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। जो तीसरा सप्तक उसके जो कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं, इनका टाइम पीरियड 1919 ईस्वी को माना जाता है। जो इनका जो जन्म स्थान है वो रायबरेली में हुआ है, ठीक, रायबरेली है। अब फिर देखिए दूसरे हैं कुंवर नारायण, कुंवर नारायण है, तीसरे सप्तक के कवि हैं। उनका टाइम पीरियड 1927 से 2017 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि फैजाबाद में माना जाता है, ठीक। और फिर केदारनाथ सिंह जी हैं, वो 1934 से लेके 1918 ईस्वी तक माना जाता है इनका टाइम पीरियड, जो कि बलिया में जन्म स्थान हुआ है। वही चौथे हैं कीर्ति चौधरी, ये है जानते हैं कौन, ये एक महिला है, ये एक लेडीज कवि है, ठीक। ये जो कीर्ति चौधरी जी है, एक ये महिला है, महिला कवि है ये, ठीक है, महिला कवि है ये। इनका टाइम पीरियड 1935 से लेकर माना जाता है, जो कि इनका जन्म स्थान उन्नाव है। देखिए और आपको हम चौथा जो सप्तक है उसके कवियों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों देखिए चौथा सप्तक जो दिया गया है उसमें कि ये सब कवि हैं उनके बारे में देखिए, जन्म स्थान नहीं बताया गया दोस्तों, और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी कंफर्म नहीं मालूम है, तो आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई गलत पढ़ाना सही नहीं है ना, किसी कैरियर से खिलवाड़ करना। जो सही उतना ही आप लोगों को बता रहे हैं। ये तो चौथा सप्तक है, उसके जो कवि हैं उतना सिर्फ आपको बता रहे हैं। एक है देखिए अवधेश कुमार जी हैं, ठीक है, फिर राम कुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती जी हैं, नंद किशोर आचार्य जी हैं, सुमन राजे, ये तो एक महिला कवि हैं, ये महिला कवि है, ठीक है, ये महिला कवि हैं, ये हैं। और फिर श्री राम वर्मा जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, शेयर हो, कमेंट हो, सब्सक्राइब हो करिए दोस्तों, हमको भी आगे बढ़ाइए। जो गलती उसको आप लोग बताइए, उसको हम सुधार करेंगे दोस्तों। जो गलती हो बताइए, ठीक है, और जो कमी हो वो भी बताइए, क्या दिक्कत क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, जो कि मेरा भी चैनल बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, अपने बड़े का सम्मान करिएगा, बड़े बुजुर्ग सम्मान करिएगा। जय हिंद दोस्तों।